आज की ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कोई ना कोई खबर आपके काम की जरूर है। ऐसी मार्केट में बहुत सारी खबरें मिलती है, लेकिन काम की कौन सी है वो आप देखिएगा। चाहे बेरोजगार हो, महिला हो, किसान हो, सबके लिए। हम खेती पर इसका सीधा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि डीजल पेट्रोल के बिना काम नहीं चलता। बिना डीजल पेट्रोल, हार्वेस्टर, थ्रेसिंग, सिंचाई पंप कुछ नहीं चलता। तो डीजल पेट्रोल महंगा होने से खेती की लागत बढ़ चुकी है। तो इस बार महंगाई दर जो है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस नाश के मिटे ट्रंप ने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। ना तो कुछ कर पा रहा है, ना करने दे रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2,000 रुपए। मैं आपको एक नई योजना का नाम बता दूं, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें बदलाव किए गए हैं। कक्षा 6 में प्रवेश में 2,000 रुपए, 9वीं प्रवेश में 4,000, 11वीं या 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 11वीं व 12वीं दोनों में 6,000 रुपए। और अब तक 52 लाख बालिकाएं इसके लाभान्वित हो चुकी हैं। अगर आपके घर में बालक बालिकाएं हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब हम देखेंगे वो वीडियोस जो काफी वायरल है। हम अपने खबर को दो पार्ट में बांटते हैं। पहले कुछ खबरें जो डिस्कशन करने लायक हैं, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, आपको खबर दे देते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे वो वीडियोस जो काफी चर्चा में हैं। सबसे पहले हम वो चर्चा का वीडियो देखते हैं जो मामा का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है, दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत को कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बस यही चिंता का विषय है कि तुम भूखा नहीं सोने दे रहे हो, क्योंकि सबको राशन फ्री मिल रहा है, सबको काम में नहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे पड़े पड़े खा रहे हैं। दिक्कत क्या है? गरीबी रेखा के नीचे आके बैठ जाओ। तो अब ये बात इसलिए कुछ विपक्षी लोग ये बोल रहे हैं कि ये योजना है जो फ्री की योजना है, उनको बंद कराया जाए। फ्री की योजना बंद होंगी तो लोग काम पे जाएंगे, देश ग्रोथ करेगा। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा। भंडार भरे हुए हैं हमारे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दलहन तिलहन हमारे लिए चिंता का विषय क्यों मंगाए? बताओ, हम क्यों हम इंपोर्ट करें? हमारे किसान में सामर्थ्य है। तो यहां पर ये आप देखो, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। 2028 में मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार बनेगी। तो किसानों की सरकार तो अभी बनी थी, हर साल किसान ही सरकार बना रहे हैं, तभी बेरोजगारों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को पैसे दे दो, किसानों को सब कुछ कर दो, महिलाओं को कर दो, बेरोजगारों को भूल जाओ, नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है, किसानों को बस काम कर दो। तो यही बात जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि अब किसानों की ही सरकार बनने वाली है, किसान ही सरकार बनाएंगे। तो किसानों को जो लाभ चाहिए सरकार से ले लो, अभी मौका है। तो 28 में चुनाव है, 27 तक जो मौका है, किसानों को जो भी मांगे हैं वो रख लो, सरकार मान जाएगी। वीडियो देखिएगा, इसमें देखेंगे अगली बड़ी खबर। नमस्कार, जयराम जी की साहब, भैया जयराम जी की लाइन काहे की थी? ये लाइन किस चीज की थी? एक तो खाद की लाइन पे क्या स्लॉट बुक करा दिया आपको? ये ऐसा होता है, एक मिनट आप बताओ, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। ऐसे स्लॉट बुक करा लिया जिसमें स्लॉट में मोदी जी की और मोहन यादव जी की तस्वीर आती है। तो कितना खाद दे रहे बीघे पीछे? नहीं, फिर भी आपको क्या पता चला? मैं पढ़ूंगा। 1 एकड़ पे कितना खाद मिलता है? यूरिया कितना मिलता है? डीएपी कितना बड़ा खाता हूँ? कितना बड़ा? 20 एकड़ का भी हो तो 3 डीएपी। और यूरिया कितना मिलता है? 3 बोरी केवल। तो जो किसान भाई है, मोदी जी ने ये कहा कि इस बार खाद मत उड़ाओ, कहा ना उसने। तो देखा आपने, ये कहानी चल रही है अभी मध्य प्रदेश में। किसानों की सरकार बनेगी, लेकिन अब सरकार किसानों की बन गई मान लो, तो ये काम क्या करके देंगे? क्वेश्चन ये है हमारा। महंगाई और पेट्रोल डीजल के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन नजर आया। ये वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। जब से बीजेपी सरकार आई है, महंगाई लेकर आई है, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। अब इस तथ्यों को आपको बताना है कि क्या वास्तविकता में इस प्रकार की नारेबाजी या इस प्रकार की महंगाई बढ़ी है जिस प्रकार की बता रहे हैं। वीडियो देखिएगा, और अगर हाँ तो किन किन सेक्टरों में महंगाई बढ़ी है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ताकि उस पर हम वीडियो बना के आपका सपोर्ट कर सके। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए, तो ये आवाज सरकार तक पहुंचाई जा रही है। वीडियो देखिएगा। खरगोन बुरहानपुर में रात को आंधी बारिश का अनुमान। तो अब जब गर्मी जाने वाली है, बरसात आने वाली है, तो शुरुआत में बरसात सुकून ही देती है। तो बहुत ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो 16 शहरों में पारा पार हो चुका है, लेकिन आंधी बारिश अब शुरू हो रही है। धीरे धीरे मानसून अपने तरफ बढ़ रहा है। गेहूं खरीदी, सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का आज अंतिम मौका है।
इसके बाद अब स्लॉट बुकिंग नहीं होगी, इसलिए हमने पहले ही आपको आगाह कर दिया था। अगर आप किसान हैं तो आज चले जाओ, इसके बाद अब आपका गेहूं आपको अलग मंडी में ही बेचना पड़ेगा। अधिशिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रोफाइल अपडेट के संकुल सत्यापन की तारीख अब बढ़ा दी है। अधिशिक्षक परेशान थे, लाइनों में लगे थे, भीड़ लगी थी, उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा था। तो अधिशिक्षकों के लिए खुशखबरी है, एमपी में अगर आपको अधिशिक्षक बनना है तो आपकी सत्यापन की डेट आगे बढ़ा दी गई है 2 दिन और, तो आप आराम से 2 जून तक, तो 2 जून तक करवा सकते हैं। स्कूल छुट्टियां अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाने का मांग की जा रही है। और सही बात भी है, इस बार गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है। 15 जून से स्कूल खुलने वाले थे, तो छोटे बच्चों के स्कूल को अब 30 तारीख तक छुट्टी का अवकाश की मांग की जा रही है। क्या यह मांग जायज है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप बच्चे को इतनी गर्मी में स्कूल भेजोगे? वन विकास निगम आय बढ़ाने के नए रोजगार पैदा करने के लिए नई योजना तैयार कर रहा है। वन विकास निगम की तरफ से एक नई एडवाइस जारी की है कि अब हम वनों में ऐसे पौधे लगाएंगे जो औषधीय हों, फलदार वृक्ष हों, ताकि उन पेड़ों से कुछ लिया जा सके। केवल आड़े पेड़ लगाने से फायदा नहीं होने वाला है, तो फलदार और औषधीय वृक्ष लगाने की तैयारी चल रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्लस वर्जन अब आने वाले हैं। इसके पैसे लगेंगे, 24 घंटे के बाद ही नहीं हटेगी स्टोरी। पसंदीदा लोगों को अलग अलग लिस्ट बनाना पाएंगे, यानी कि इसमें कुछ फैसिलिटीज देने वाले हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपके लिए पेड पैसा देकर फैसिलिटी देने, तो यही काम है इनका। पहले फ्री में लत लगा देते हैं, बाद में पैसा मांगते हैं। करो भाई, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा तो फैसिलिटी भी मिलेगी। अब देखते हैं क्या और आता है नया अपडेट। लेकिन अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फाउंडर रविचंद्रन इसमें 6 महीने की जेल की सजा भी हो चुकी है। तो यार ये बायजूस के व्यक्ति को जेल होने का मतलब समझ रहे हो ना, उन्होंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया था वो बताया जा रहा है। चांदी दिन में 10,000 रुपए सस्ती हो रही है। सेंसेक्स 1,000 रुपए अंक गिर रहा है। यानी कुल मिला के सोना, चांदी, सेंसेक्स सब में उथल पुथल मची हुई है। शांति से अपने काम से काम रखो, फालतू के इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी भरोसा ना करें, व्यापारी बच जाएंगे। अब बात करेंगे खाने पीने की चीजों की। वर्तमान में देखा जाए तो हर महीने 3% की दर से महंगाई बढ़ रही है। चीजें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, कंपनियों पर कच्चे माल की लागत का दबाव हो रहा है। मटेरियल जो है वो 56% तक महंगा हो रहा है। यानी कि अभी महंगाई 10% बढ़ने की संभावना है, जो कि पहले 7-8% बढ़ा करती थी। यानी इस बार 3% महंगाई ज्यादा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। पीएम किसान योजना ई-केवाईसी अनिवार्य, अंतिम तिथि 30 जून, नहीं कराने पर रुक सकती है अगली किस्त। इसीलिए पीएम किसान योजना के लिए 30 जून तक अंतिम फिर से प्रयास किया जा रहा है। 30 जून तक अगर हम बात करें तो 30 जून तक अगर केवाईसी नहीं कराई तो आपके पैसे रुक जाएंगे। इसलिए ये न्यूज को शेयर कर देना, हर किसान तक पहुंचा देना, नहीं तो बाद में पैसे नहीं मिलेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इंदौर में रिश्वत लेते प्रिंसिपल पकड़ा गया। निजी स्कूल की शिकायत दबाने के मांगे बदले थे 10,000 रुपए, संचालक को बुलाया गया। रिश्वत लोगे तो दिक्कत तो यही है। जब हमारे शिक्षक, जब हमारे प्रधानाचार्य जैसे लोग रिश्वत लेंगे तो बताओ ये बच्चों को कैसे खाएंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं हजारों बच्चों को बर्बाद कर सकते हैं। अगर ऐसे शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को नहीं निकाला गया, इन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो बाद में समस्या आ सकती है। इसलिए इन सब चीजों को समझिएगा। इंदौर में नौतपा शुरू हो चुका है। 42 डिग्री से कम तेज धूप, उमस कारण बेचैनी, और रात में तापमान 3 दिन तक, रात का तापमान भी देखो 26 डिग्री तक पहुंच गया है। जो दिन का तापमान हुआ करता है ठंड के समय में, जो रात को इतनी तापमान हो रहा है, यानी कि नौतपा जोरों पर है। दिन में बाहर निकलने से बचे, परहेज करें। आगे चलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कॉकरोच की पार्टियां बन रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 3 महीने तक नेताओं की सैलरी बंद होनी चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री भी कॉकरोच के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि युवा बेरोजगार, जिसे सीजीआई ने कॉकरोच कह दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अब बेरोजगार युवा एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कॉकरोच बोला जा रहा है। सरकार भी उनकी तरफ ध्यान देने की तैयारी में जुटी नहीं। अभी तक कोई बयान, कभी कोई ऑथेंटिक लोगों के साथ नहीं आया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि कॉकरोच का मतलब तिलचट्टा नहीं, हमारे बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है, सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और ऐसे नेता, जो नेता बन रहे हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि ऐसे नेताओं की 3 महीने की सैलरी बंद कर दो और युवा बेरोजगार को दे दो, वो ज्यादा काम की है। बोलो सही बात है कि नहीं बात है? तो ये कहानी यहां पर चल रही है। चार्टर प्लेन पर भी रोक लगनी चाहिए। चार्टर प्लेन में खर्चा कितना आता है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री अचानक से बदल क्यों गए। अब देखते हैं इनकी कथाओं पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का क्या असर होगा ये तो भगवान ही जाने। किसान ने बैगन की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, बोला 1 रुपए किलो मिल रहा है भाव, उचित दाम न मिलने पर 4 बीघा फसल नष्ट कर दी। सोचो आप, कहां एक तरफ महंगाई बढ़ी जा रही है, कहां एक तरफ मतलब सब्जी के भाव, फलों के भाव महंगे हो रहे हैं, फलों के भाव, और यहां पर बैगन 1 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। मतलब कहीं ना कहीं
इंबैलेंस चल रही हैं चीजें, कुछ चीजें बहुत महंगी हो रही है, कुछ चीजें बहुत सस्ती हो रही हैं। बैगन का भाव 1 रुपए अगर मंडी में मिलेगा तो किसान क्यों लगाएगा, लाने ले